चाहती थी वो हो गया, फिर भी अपनी शक्ल पे 12 क्यों बजा रखे समझ नहीं आ रहा माहिन। वो तो ठीक है लेकिन क्या ठीक है, खुद को देखो तो जरा। तुम्हारी किस्मत से मनहूसियत दूर हो तो गई है, अब तुम्हें लोगों के वॉशरूम धोने की कोई जरूरत नहीं है यार। रोशन भी तो वापस आ गया, अब तुम्हें और क्या चाहिए। बिल्कुल सही। अरे शायद मैंने आपको कहीं देखा है, आप तो वही है ना? नहीं, मैं मशहूर नहीं हूँ, गलतफहमी हो रही है आपको। बिल्कुल आप मशहूर नहीं हैं, लेकिन मजलूम हैं। हाँ याद आया, आपका रोशन नामी एक्टर से निकाह होने वाला था ना? देखिए मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है, इसमें आपको बोलने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। मैं बस ये पूछना चाह रही थी कि वो वाकई रियल लाइफ में हैंडसम है या उन पे सिर्फ मेकअप का कमाल है? वो रियल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा वो टीवी पर नजर आता है। उसके चेहरे पे निशानात हैं बहुत सारे। मेरा ही पेशेंट है, वो बहुत अच्छी तरह जानती हूँ मैं उसे। सिर्फ मेकअप का ही कमाल होता है टीवी पर, वरना रोशन में कोई खास बात नहीं है। अगर मैं अपने हस्बैंड को आपके पास लेके आऊँ तो क्या आप उनका भी ट्रीटमेंट कर देंगी? मेरे ख्याल से पहले आपका ट्रीटमेंट खत्म कर लिया जाए। देखना इन मीडिया वालों को तो अल्लाह ही पूछेगा। हाँ ना, मीडिया वाले तो इसी तरह से हर चीज को बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं। एन निकाह के वक्त बेचारी को रोशन छोड़ के भाग गया, मगर अब हकीकत क्या है ये तो ये जानती है या हम लोग। अब इसके आगे पीछे चक्कर काट रहा है कि ये उसे माफ कर दे। मेरे ख्याल से ये करना चाहिए तुम्हें, उसे कहो कि माफी लिख कर मांगे, वो भी मीडिया के सामने। एक किताब में लिखा हुआ पढ़ा मैंने, किसी को माफ करने से बेहतर और कोई चीज नहीं। लेकिन हम किसी को थोड़ी देर के लिए ही इग्नोर कर सकते हैं, कुछ ही देर के लिए अपनी तकलीफ भुला सकते हैं, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं होता कि गुजरी हुई चीजें फिर से हों। सही, मुझे तो लग रहा है तुम्हारी नीयत ही नहीं है रोशन को माफ करने की। मेरी जान, अगर तुम रोशन को माफ नहीं करना चाहती तो मत करो। जो तुम्हारा दिल चाहता है बस वही करना चाहिए। वैसे भी तुम्हें उससे बहुत अच्छे लड़के मिल जाएंगे। अरे उस लड़के को कौन नहीं माफ करेगा यार। माहीन, ये भी तो हो सकता है तुम्हारी किस्मत सच्ची मोहब्बत के पास ले जा रही हो तुम्हें। हो सकता है शाहान माहीन को माफ ना करना चाहता हो, क्योंकि अगर माफ कर देगा तो मिलने का कोई बहाना नहीं बचेगा। माहीन, कहीं तुम्हारे दिल में भी उस शाहान के लिए जज्बात तो नहीं पैदा हो गए? क्या माहीन? बाहर मैं क्या कह रही हूँ और तुम क्या सुन रही हो? वैसे भी मेरे पास इन फिजूल कामों के लिए कोई टाइम नहीं है, समझी तुम? अच्छा, फिर तुम रोशन को माफ क्यों नहीं कर रही हो? इतनी मेहनत इसलिए कर रही थी ना कि रोशन वापस आ जाए। देखो उसने माफी मांग तो ली है तुमसे, माफ कर दो और खुश रहो उसके साथ। पता नहीं क्या हो गया है इसे। न जाने मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं एक नई जिंदगी शुरू कर रही हूँ। शायद इस बार मेरे हिस्से की खुशियाँ मिल जाएं। अच्छी बात है, ये भी सही है। सब ठीक हो जाएगा। अरे अभी तक यहाँ की सफाई खत्म नहीं हुई। लगता है तुम्हारी आंखों में मोतिया उतर आया है। क्यों, सही कह रही हूँ ना मैं? तुम्हें दिख नहीं रहा है ये सब? बस थोड़ा सा बाकी है। बोलो। क्या बोलूं? बहुत देर से देख रहा हूँ, तुम ख्यालों में गुम हो। कुछ बताओगे मुझे, क्या बात है? क्यों सोचते हो ऐसी बातें तुम? माहीन है ना? माहीन को क्या हुआ? अरे यार, तुमने खुद उस लड़की को यहाँ से भेजा, अब टेंस हो रहे हो। ऐसे क्यों देख रहे हो? झूठ बोल रहा हूँ क्या? ऐसा ही है। बिल्कुल गलत। शायद तुम ये भूल रहे हो कि पिछले कुछ दिन हमारे लिए बहुत स्ट्रेसफुल थे, और उन बातों की टेंशन और थकन का कुछ ना कुछ असर तो मुझ पर भी हुआ होगा ना, इसके अलावा कुछ नहीं है। हाँ, मुझे एहसास है तुमने काफी स्ट्रेस में दिन गुजारे हैं। हाँ, रोशन का वापस आ जाना भी तो एक स्ट्रेस ही है, तो तुम्हारा परेशान होना जायज है। मोइस, माहीन की कोई जरूरत नहीं थी, इस वजह से मैंने उसको भेज दिया। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारे लिए इस बात को समझना इतना मुश्किल क्यों है, बताओगे? अच्छा, तो तुम कह रहे हो कि तुमने अपना स्वीट रिवेंज ले लिया है, तुम्हारा दिल ठंडा हो गया है। इसका मतलब माहीन के चले जाने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। माहीन 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 क्या माहीन माहीन लगा रखा है? खुदा के लिए इस टॉपिक को अब खत्म करो। माहीन। शाहान, लगता है तुम्हें मेरा नाम भी याद नहीं रहा। शीजा हूं मैं। शिजा, सॉरी यार, वो आदत से हो गई। कोई बात नहीं, मैं तो बस मजाक कर रही थी। मुलाजमों का नाम पुकारने की आदत हो ही जाती है, जल्द चली जाएगी। हाँ, कभी ना कभी।
अरे नाजली आओ ना, वहाँ क्यों खड़ी हो? जी कहिए मैम। पता है क्या करना है हमें अब? बास्केट्स होती है ना दीवारों पे लगाने वाली छोटी छोटी, वो ले लेते हैं और लाइन से उनके ऊपर अच्छी तरह से फूल लगा लेते हैं। लेकिन उससे पहले हमें ये फ्रेम हटाना होगा, बहुत डिस्टर्ब करता है मुझे ये। उसको उठा के यहाँ रख देते हैं, मेरे ख्याल से मेजरमेंट के हिसाब से भी सही रहेगा ये बिल्कुल। और यहाँ हम बहुत सारे फूल लगाएंगे मुख्तलिफ कलर्स के, व्हाइट के साथ। और कौन कौन से कलर्स यूज होंगे? रेड एंड ग्रीन, हाँ, ताकि सब चीजें कॉम्प्लीमेंट करें। बल्कि हम एक काम करेंगे कि हम हर थोड़े दिन बाद कलर्स चेंज करते रहेंगे। मेरे ख्याल से इस तरह से करना बहुत अच्छा रहेगा, है ना? मतलब जब पेशेंट्स यहाँ आए तो क्लिनिक देखते ही उनका मूड खुशगवार हो जाए। यार नाजली, और बताओ, और हम क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं यहाँ पर? हाँ, मैं चाहती हूँ कि यहाँ की एक एक चीज को चेंज कर दिया जाए। सोचो जरा और क्या क्या चीजें बेहतर हो सकती हैं। हाँ, मैं कुछ भूल रही हूँ, क्या था? हाँ, फिश एक्वेरियम। यार कितनी प्यारी लगती है ना छोटी छोटी रंग बिरंगी मछलियाँ। हाँ, हमें एक बात का बहुत खास ख्याल रखना होगा, वो ये है कि हमें छोटे छोटे एक्वेरियम्स लेने होंगे, क्योंकि जो बड़ी मछलियाँ होती हैं वो छोटी मछलियों को खा जाती हैं, जिसकी वजह से बहुत नुकसान हो जाता है मछलियों का। ये बात तुम लाजमी नोट कर लेना, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे दिमाग से निकल जाए और मैं भूल जाऊँ। और वैसे भी छोटे छोटे एक्वेरियम एक साथ रखे हुए बहुत खूबसूरत लगेंगे। वैसे और क्या होना चाहिए डेकोरेशन में? एक छोटी सी बिल्ली भी रखेंगे और उसका नाम हम स्नोबॉल रखेंगे। कितनी प्यारी लगेगी ना हमारे ऑफिस में सब जगह घूमती हुई। ठीक है, डन हो गया। हाँ, क्या सोच रही हो नाजली? कुछ नहीं माहिन मैम, मतलब जिन जिन चीजों का आपने जिक्र किया है ये सब कुछ तो आपको नहीं पसंद थी पहले। अच्छा अब ये सब छोड़ो, हम कॉफी पीते हैं, क्या ख्याल है तुम्हारा? अभी बना देती हूँ मैं। रुको, आज कॉफी तुम बिल्कुल नहीं बनाओगी बल्कि मैं बनाऊंगी। मैं बना लेती हूँ माहिन मैम। नाजली तुम कॉफी में शुगर लेती हो ना? जी हाँ, लेकिन आप गुस्सा करेंगी। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं क्यों गुस्सा करूंगी? मैं तो बस इसलिए मना करती हूँ कि मुझे अफसोस होता है, क्योंकि चीनी बहुत नुकसानदेह होती है। बस इसलिए कहती हूँ कि कम यूज किया करो। ये लो तुम्हारी कॉफी। शैला मैडम, आपसे एक बात करनी है। माहिन मैम बहुत अजीब सा बिहेव कर रही हैं। मुझसे कह रही थी तुम आराम से टेबल पर बैठ जाओ। वाकई बहुत अच्छा बिहेव कर रही हैं मेरे साथ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जॉब से निकालने वाली हो? नाजली, डरने की कोई बात नहीं है। माहिन सबके साथ अच्छा बिहेव करती है। जो लोग उसके साथ काम करते हैं, मेरी बेटी हमेशा उन सबका ख्याल रखती है। माहिन की लाइफ में जो भी इश्यूज थे वो सब ठीक हो गए हैं, इसलिए उसका बिहेवियर अच्छा हो गया। उन्होंने वापस क्लिनिक ज्वाइन कर लिया है। बस यही बताने के लिए कॉल की थी। अब मैं रखती हूँ, बाद में बात करूंगी। रोशन, बहुत ज़हीन हो तुम, बहुत ज्यादा। इसमें क्या बड़ी बात है? शहान के बाबा तो मुझे मुख्तलिफ नामों से पुकारा करते थे बहुत दफा। अगर मैं भी तुम्हारी तरह सोचती तो बस। आंटी किसी और नाम से पुकारता तो शायद मुझे इतना बुरा ना लगता, लेकिन माहीन कह रहा था मुझे। अरे मेरी बच्ची, माहीन कह दिया तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? वही तो सारे काम करती थी उसके, इसीलिए शहान को आदत हो गई उसकी। मैं तो अपने बच्चे की चाल देख के बता दूं कि वो क्या सोच रहा है। समझी नहीं। मेरी बच्ची बिल्कुल मुख्तलिफ नजर से देखता है तुम्हें वो, जैसा कि तुम्हें निगाहों ही निगाहों में वो तोल रहा हो। क्या ये लड़की मेरे घर में आकर सब कुछ संभाल पाएगी? मुझे बहला रही हैं। ऐसा आप चाहती हैं ना, इसलिए लग रहा है आपको ये। अच्छा, जब वो छोटा सा था और बोल भी नहीं सकता था, मैं तब भी जान लेती थी कि क्या चाहिए उसको। अच्छा, जी हाँ। और वैसे भी उसने माहीन को नौकरी से निकाल दिया है। तुम क्यों परेशान हो रही हो? बहुत अच्छा हो गया, माहिन वापस आ गई अपनी पुरानी जॉब पर और उसने छोड़ दिया उस रेस्टोरेंट को। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है रोशन, तारीफ के हकदार हो, और थोड़ी बहुत मैं भी। वाकई आपको ही शाबाश मिलनी चाहिए। अभी काम खत्म नहीं हुआ, थोड़ा बहुत अभी भी बाकी है। अच्छा रोशन, ये तुम्हारे लिए। ये क्या है शैला आंटी? जो तुम्हें दिख रहा है ये वही है। इंटरेस्टिंग। तो फिर हम क्या करेंगे? इसमें तुम्हें हर एक वो चीज लिखनी है जो माहिन को पसंद नहीं है, और फिर उसे अच्छी तरह से याद करना है। अच्छा, तो फिर
उसके बाद जैसे माहिन के दिल में प्यार पैदा किया है, वैसे ही उसके दिल में तुम्हारे लिए नफरत पैदा करेंगे। हाँ अच्छा, इतनी जल्दी? हाँ, जल्दी करनी होगी। अगर रजा को इस खेल के बारे में पता चल गया तो तुम जानते हो ना कि वो क्या करेगा। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं शैला आंटी, उनको पता चलने से पहले काम खत्म कर देना चाहिए। तो जल्द से जल्द इस खेल को खत्म करो तुम। देखिए, आपका मूड खराब नहीं करना चाहता मैं, लेकिन उसके साथ जो कुछ मैंने किया है उसके बाद भी वो मुझसे नफरत नहीं करती, इसीलिए जल्दी होना मुश्किल होगा। अपनी अकल इस्तेमाल करने का नहीं कहा तुम्हें, समझे? जो मैं कह रही हूँ बस उस पे अमल करना है। माहिन की लाइफ में कोई दखल अंदाजी करे ये उसे पसंद नहीं। वो ऐसा लाइफ पार्टनर चाहती है कि जो उसकी हर बात सुने और उसके किसी भी फैसले पर बिल्कुल इनकार ना करे। अच्छा ये लिखो, उसे लो स्टैंडर्ड चीजें पसंद नहीं। तुम्हें उसकी हर बात से इख्तिलाफ करना होगा जिससे उसे गुस्सा आए। वॉक करने से उसकी जान जाती है, तुम्हें उसे मॉर्निंग वॉक पर लेके जाना होगा। राइट इट। अफसोस है तुम पर शैला, क्या तुम अपनी बेटी को नहीं जानती? उसको नफरत है इन बातों से और उसके पीछे साजिशें कर रही हो तुम। रजा तुम तो मीटिंग में गए हुए थे ना? मेरा मुंह मत खुलवाओ उस मीटिंग के बारे में पूछकर। और इस लड़के ने दिमाग खराब कर दिया है तुम्हारा। हवा मेरी जान, मैं तुम्हें कभी खुशियां नहीं दे सका, हमेशा तुम्हारी उदासी का सबब बना हूं। अफसोस कि मैं अकेला रह गया हूं। बेकार आदमी हूं मैं। जिंदगी में जो करना चाहा मैंने, हर काम में नाकाम रहा हूं मैं। क्या क्या सोचा था कि एक बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा, मुझे इस बार भी नाकाम ही मिली। तुम्हें पता है मोहब्बत क्या है? नहीं, मैं नहीं जानता। अरे यहाँ तो सिर्फ वही आते हैं जिन्हें मोहब्बत में चोट मिली होती है। ऐसा नहीं है, मुझे कोई चोट नहीं मिली, बल्कि हमेशा मैंने चोट पहुंचाई अपनी बीवी को। फिर तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं, जाओ यहाँ से, अपने घर लौट जाओ। घर बिल्कुल नहीं जा सकता, घर से मुझे सास ने निकाल दिया है। रहने के लिए कोई जगह नहीं मेरे पास, सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। लो बेटा, ये खा लो। इस बावले से मैं कोई उम्मीद नहीं कर सकता। आखिर उसकी माँ हो माँ शहला तुम, उसकी दुश्मन तुम क्यों बन रही हो? उसको इस जगह पहुंचाने की जिम्मेदार तुम हो। इस गधे को भी तुमने अपने साथ मिला लिया है। रजा अंकल, आखिर एक ही बार आप डिसाइड क्यों नहीं कर लेते कि मैं बावला हूँ या गधा? तुम्हें बुरा लगे मैं इसीलिए तो कहता हूँ। कहाँ से आ गए हमारी जिंदगी में? रजा, क्या तुमने माहिन का हाल नहीं देखा था? इसलिए मैंने सोचा अगर उसे रोशन से नफरत हो जाए तो उसकी आगे की जिंदगी आसान हो जाएगी। मैंने तो बस अपनी बेटी की भलाई चाही थी और कुछ भी नहीं चाहा। हाँ, उसके पीछे तुम प्लानिंग करती हो और कहती हो कि मैं उसकी भलाई चाहती हूँ। बहुत हो गया, अब बस करो। मैं फौरन जाके माहिन को एक एक बात बता दूंगा। प्लीज उसे कुछ मत बताइएगा, इसी में हम सबकी भलाई है। रिक्वेस्ट है आपसे। ठीक है, जाओ जाके बता दो उसे ये जल्दी, ताकि फिर तुम्हारी बेटी लोगों के रेस्टोरेंट में जॉब करे और अपनी जिंदगी यूं बर्बाद करे। यही चाहते हो ना तुम? रजा, अगर तुम्हारे पास कोई दूसरा आइडिया है तो बताओ मुझे। जैसा तुम कहोगे वैसा करेंगे। और अगर तुम्हारे पास कोई दूसरा हल नहीं है तो जो भी हम कर रहे हैं उस पर अपना मुंह बंद रखो। बाय द वे, मैंने तमाम प्रेस्टीज कंपनी को अपने ब्रोशर्स भेज दिए हैं। उनमें से 3 ने फौरन रिस्पॉन्ड किया है। उन लोगों की बहुत जल्द कोई डिनर पार्टी होने वाली है। इसी तरह के हमें लंच के कुछ ऑर्डर्स मिल जाएं तो हमारा रेस्टोरेंट दिन में भी फुल रहा करेगा। बिल्कुल सही है भाई। हाँ, ये अच्छा है। शहान, मैं तुम्हारे काम में बिल्कुल दखल नहीं देना चाहता, लेकिन अगर ये कंपनीज आई तो मेन्यू में एक स्पेशल डेजर्ट ऐड कर लेना। और वो कुछ अलग जायके का डेजर्ट होना चाहिए। कोई अपनी स्पेशल रेसिपी यूज कर लेना जो अब तक यूज ना की हो। मैं भी यही सोच रहा था काफी अरसे से। क्या मतलब, तुम्हारे पास कोई आइडिया है? गोल्डन हार्ट मेरे मरहूम बाबा की रेसिपी है, लेकिन क्या? बनाते क्यों नहीं फिर उसे? मैंने कई दफा बनाने की कोशिश की लेकिन मुझसे नहीं बना, कुछ कमी रह जाती। जो भी कमी है तुम ढूंढ लोगे यार, अपनी अम्मी से पूछो, वो तुम्हें जरूर उस रेसिपी का बताएंगी। ये अच्छा आइडिया दिया तुमने। चलो जल्दी करते हैं, लंच की सर्विंग शुरू होने वाली होगी। अच्छा सुनो, रेस्टोरेंट के करीब आते ही मैं तुम्हें थैलियां पकड़ा दूंगा, मुझे जरूरी काम है। ओह भाई, कैसा काम? मुझे एक इंपॉर्टेंट कॉल करनी है। क्या रेस्टोरेंट में टेलीफोन के सिग्नल नहीं आते? मुझे लगता है कोई नया चक्कर शुरू हो गया तुम्हारी जिंदगी में, है ना? देखो, इशू बहुत सेंसिटिव है। तुम्हें तो पता है वहाँ हर वक्त वर्कर्स घूमते रहते हैं। वहाँ बात नहीं हो सकती, मुझे कहीं और जाकर बात करना होगी। मैं एक जरूरी बात बता रही हूँ, समझिएगा।
आपकी रिपोर्ट के मुताबिक आपका वेट इस वक्त नॉर्मल है, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए आपको डाइट नहीं करनी। हेल्थ प्लान लिख के दे रही हूँ मैं आपको। अब बात सुनिए, मेरी शादी है 1.5 महीने में, मुझे 7 kg लूज करना है, कुछ तो कीजिए। मैं आपको बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूंगी, आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वेट लूज कर चुकी हैं, फिर भी आप जिद कर रही हैं तो आप किसी और डाइटिशियन के पास जाएं। मैंने तो सुना था बहुत अच्छी डाइटिशियन है और साइज 0 पे ले जाती है। नहीं, ये आपने गलत सुना है। ओके, गुड बाय। ओके बाय। मैं जानता था कि उस शेफ के पास तुम ज्यादा दिन नहीं रुक पाओगी। हाँ जी। ठीक है, हम खाने पर जा रहे हैं, चलो। एक नए रेस्टोरेंट का पता चला है, ट्राई करते हैं। ठीक है। तुम्हारा कोई और प्रोग्राम तो नहीं था ना माहीन? कोई प्रोग्राम नहीं था, बल्कि मुझे भी अभी लंच के लिए निकलना है, साथ ही चलते हैं। चलो ठीक है। हेलो बहार, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, कोई ख़ास बात नहीं है यार। और क्या, ख़ास बात के बगैर हम बात नहीं कर सकते? नहीं, ऐसा नहीं है, तुम्हारा जब जी चाहे मुझे कॉल कर सकते हो तुम। जब तक तुम्हारी आवाज़ ना सुनूं मुझे लगता है दिन शुरू ही नहीं हुआ है। पता है तुम्हें, इस वक्त मैं अपने सामने एक समंदर को देख रहा हूँ जिसपे कश्तियाँ चल रही हैं और बैकग्राउंड में चिड़ियों की खूबसूरत आवाज़ है। इस माहौल में मैं तुम्हारी आवाज सुनना चाहता था। वैसे एक और चीज भी है, सोच रहा था तुमसे मिल लूं आज। अच्छा, तो बोलो कब मिलना है? तो फिर आज शाम में क्यों ना मिल ले हम? आज शाम? चलो ठीक है। तो फिर रात को मिलते हैं, मैं 9 बजे तक लोकेशन शेयर कर दूंगा, ठीक है? आई मिस यू। हर लड़का यही कहता है। क्या मतलब? हेलो। नहीं, मैं तो तुमसे मजाक कर रही थी, बस ऐसे। बाय बाय। ओके, गुड बाय। यस। मैंने आते हुए अपनी गाड़ी वर्कशॉप पे दे दी थी। मैं चाहता था कि थोड़ी सी वॉक कर ली जाए। ये तो अच्छा हो गया, थोड़ा वर्कआउट भी हो गया, फ्रेश एयर भी मिल गई। सॉरी माहीन, मैंने तुमसे पूछे बगैर वॉक करने का फैसला कर लिया। गुस्सा तो नहीं आया तुम्हें? बिल्कुल नहीं। वैसे भी हमें कौन सा बहुत ज्यादा दूर जाना है, बस थोड़ा सा ही तो रास्ता है। इससे अच्छा था कि मेरी गाड़ी में चल लेते। वॉक कर लेते हैं, करीब है मार्केट। अच्छा वाकई? हाँ, कितना तो चल चुके हैं पहले ही। तुम्हारे जूते ऐसे हैं ना, इस वजह से तुम्हें लग रहा होगा। मेरे साथ काम करने के लिए कंफर्टेबल जूते पहनने होंगे। तो मेरे जूते रहने दो, मैं तुम्हें कोई और सोल्यूशन देती हूँ। ड्राइवर बन जाती हूँ मैं तुम्हारी। कहीं भी जाना हो मेरी गाड़ी में चल लेंगे शाहान। वॉक मत करवाओ मुझसे तुम। तो फिर तुम्हें खूबसूरती कहां से नजर आएगी? जिंदगी गलियों में नजर आती है मैडम। इसी बहाने कुछ इंसान देखने को मिल जाते हैं। जब तक तुम मेरे साथ हो, अपने जहन को भी और अपने जूतों को भी बदल दो। वैसे काफी दिनों के बाद मैं वॉक पर निकली हूँ। चलो, ये तो अच्छी बात है। सुनो मेरे दोस्त, हमारे लिए फ्रेंच फ्राइज, साथ में अमेरिकन सैलेड, हॉट डॉग डाल दीजिए, मगर प्लीज स्पाइसी नहीं होने चाहिए। हाँ, एक्स्ट्रा मायोनीज और केचप भूलना नहीं। और आप क्या लेंगी? ये भी यही लेंगी? हाँ, लेकिन बनाना मेरी मर्जी से। मैं थोड़ी पर्टिकुलर हूँ खाने के मामले में। सुने, प्लीज उसको यूज ना करें। उनको वहीं रहने में मेरे लिए प्लीज नए हॉट डॉग्स खोलें और उनको लें और उनके ऊपर अच्छे से 3 कट लगाइए और उन्हें अच्छी तरह पकाइए। पहले हम इसको इस तरह से काटेंगे, समझ गए? ग्रिल पर ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 मिनट तक पलटते रहेंगे। आंच हल्की रखनी होगी। इतनी रात को हम यहाँ हॉट डॉग्स खाएंगे? क्या है? सही तो कह रही हूँ मैं। माहीन, ये कोई छोटी बात नहीं है। शेफ हॉट डॉग्स जब ही बनाते हैं जब इनका मूड बहुत अच्छा होता है। खाओगी तो उंगलियां चाटती रह जाओगी। हम दोनों पहले भी एक दफा खा चुके हैं इनके हाथ के हॉट डॉग्स, बहुत अच्छे होते हैं।
सॉसेज पकने के दौरान हमें यह करना होगा, थोड़ा सा जीरा पाउडर छिड़केंगे इस पर। मैंने तो कभी जीरा नहीं डाला इनमें। जीरा पाउडर इसका सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। वैसे मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं बता रही हूँ ना, जैसे कह रही हूँ वैसे करते जाएं। अब इन हॉट डॉग्स को ब्रेड के बीच में रखें। ये वाला केचप मत डालें, उसमें हॉट डॉग्स का अपना सॉस डालें और इसको इस तरह से डालें कि पूरा हॉट डॉग सोक हो जाए। बाय द वे, ये सॉस बनाते हुए आप इसमें थोड़ी सी चीनी और ब्लैक पेपर डालते हैं क्या? नहीं तो। अब आप हमेशा मेरे बताए हुए तरीके पे अमल कीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपका। कितनी अच्छी हो गई तो कमाल हो गया। क्या कहा? कुछ नहीं, मैं तो बस हॉट डॉग की बात कर रहा हूँ। बहुत कमाल का लग रहा है। अच्छा, तो ये दोनों अलग हैं क्या? नहीं, एक जैसे हैं। थैंक यू। यार, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतना मजेदार हॉट डॉग कभी नहीं खाया। वैसे इससे भी बहुत ज्यादा अच्छा बन सकता है, लेकिन मैंने जो सॉस का तरीका बताया वो जरूर ट्राई करना, फिर देखना कैसा बनता है। क्या तुम माहीन के साथ हो? जो मैंने बताया था वो भूलना मत। यार माहीन, माइंड नहीं करना, मुझे जरूरी काम से जाना है। और हाँ, प्लीज शाम को कोई प्लान नहीं बनाना। एक क्लब की ओपनिंग है, मेरे पास इनविटेशन आया हुआ है और तुम मेरे साथ चलोगी वहाँ पर। ठीक है, बस आने से पहले एक मैसेज कर देना मुझे, कम से कम 2 घंटे पहले, ताकि मैं तैयार हो जाऊँ। वैसे तुम्हारा कोई प्लान तो नहीं था? तुम नाराज तो नहीं हुई ना? नहीं तो, और वैसे भी तुम्हारे साथ जाना इम्पोर्टेंट है तो कोई बात नहीं। चलो तो फिर शाम को मिलते हैं। See you। हाँ बोलो मेरी जान, खैरियत? यार, एक काम था। हम लोगों को ट्रस्ट का एक एनुअल डिनर अरेंज करना है, मगर जिस रेस्टोरेंट में अरेंज करना था उनसे अनबन हो गई है हमारी। तुम्हारे पास कोई जगह है? फिलिया रेस्टोरेंट है ना? मुझे नहीं पता, लेकिन अगर तुम कह रही हो तो अच्छा होगा। अरे यार, सिर्फ अच्छा ही नहीं है बल्कि अमेजिंग जगह है, और वहाँ का शेफ मेरा क्लोज फ्रेंड है। तुम फिक्र ही ना करो, मैं कंफर्म करके कॉल करती हूँ तुम्हें। हेलो एवरीवन। तुम कम से कम 24 घंटे तो गुजार लेते। 24 घंटे बहुत हो जाते हैं, और मुझे तुमसे अभी बात करनी है, समझे तुम? मैंने जो कहना था कह दिया। अगर तुम्हारा दिल चाह रहा है तो रिपीट कर दे। मेरे बिना काम करना ठीक नहीं रहेगा तुम्हारे लिए। अभी 3 घंटे भी नहीं गुजरे कि बदतमीजी और नकचड़ापन तुम्हारे सर पे आ गया। हैरत है। कुछ ज्यादा ही पर्सनल हो रही हो तुम, और ये बात मुझे बहुत डिस्टर्ब करती है। मुबारक, देखो शेफ बहुत सख्त हुए हैं। बिल्कुल सही कर रहे हैं वो। मैं भी नहीं चाहता कि ये माहीन मैम को जॉब से निकाले, लेकिन इनको किसने कहा था पहले दिन ही उठ के आ जाए। अच्छा, ये तुम्हारी पर्सनल स्पेस है, पब्लिक प्लेस रेस्टोरेंट है ये एक। अगर तुम्हें भूख लगी है तो मैं इन लोगों से कहता हूँ तुम्हारा ऑर्डर फौरन ले लें। हो सकता है कि मुझे कोई इंपॉर्टेंट बात करनी हो, सुन तो ले एक बार। तुम्हें जो कहना है कहो, लेकिन तुम्हारी बात का मैं बगैर प्रूफ के यकीन नहीं करूंगा। पहले बात तो सुन लो। झूठ बोला था तुमने, लेकिन माफ कर दिया था मैंने। फिलहाल मुझे बहुत काम है, अब तुम यहाँ से जाओगी प्लीज? ओके ठीक है, तुमने मुझे माफ कर ही दिया है तो क्या हम प्रोफेशनली बात कर सकते हैं? प्रोफेशनली? फिर वही टॉपिक? नहीं शेफ, दूसरा टॉपिक है। हमारा ट्रस्ट एक डिनर प्लान कर रहा है जो हम आपके रेस्टोरेंट में करना चाहते हैं, अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो। अरे हाँ मलिहा आपा। मेरा तो टाइम ही खराब चल रहा है, इसने कहाँ देख लिया। हाँ मेरी बच्ची, कैसी हो? घर पे ठीक है सब? मैं ठीक हूँ मलिहा आपा। मलिया है जी अम्मी, मलिहा आपा है। इससे पूछा तुमने क्या इसने नजीब को मारा है? अल्लाह, इंसान को सबसे पहले देखना चाहिए अपने घर को। ऐसे दूसरों के घरों में ताका झाकी अच्छी नहीं है। परेशान नहीं करना चाहिए दूसरों को। नहीं मलिहा आपा, आप ये कैसी बात कर रही हैं? हम तो बस ऐसे ही पूछ रहे थे। मारा है उसको। बिल्कुल
बीच सड़क पे मारा है मैंने। क्यों किसी की इजाजत लेकर मारती मैं उसे? तो ये सच है आपा? फिर तो आपने घर से भी निकाल दिया होगा ना? जो कुछ पता लगा बिल्कुल ठीक पता लगा तुम लोगों को। हाँ, नजीब को मैंने अपने घर से निकाल दिया है। अब तो बहुत सुकून मिल गया होगा तुम्हें, पेट का दर्द भी खत्म हो गया होगा। अच्छा, अब आप ये बताइए कि अब क्या किया था उन्होंने? ऐसा है कि कहीं मेरा ब्लड प्रेशर कुछ और ना बढ़ जाए। समझ आ रहा है ना? जितना मैंने बताना था मैंने बता दिया। अब अगर अभी भी समझ नहीं आया तो किसी और जुबान में समझाऊं क्या? क्या कहा? क्यों मारा है इसने नजीब को? वो नहीं बताया उन्होंने, लेकिन जो हमने नजीब भाई के बारे में सुना सच बात है। वो कितना घटिया इंसान है। अल्लाह ऐसा दामाद किसी को ना दे। ये बात तो तुम फोन पर भी कर सकती थी। कौन सी? डिनर की बात कर रहा हूं मैं। शहान, मैं तुमसे बिल्कुल भी दूर नहीं रह सकती। यही सुनना चाह रहे हो ना मुझसे? नहीं, मैंने इसलिए नहीं कहा कि मैं तो ये कह रहा हूं कि तुम्हारे पास बहुत काम होंगे। सच है बिल्कुल। ये मानना मुश्किल है क्योंकि झूठ बोलना तुम्हारे लिए बहुत आसान होता है। लेकिन मेरे लिए अच्छा रहा। बहुत सारे काम पहली दफा किए। पहली दफा मैंने पोछा लगाया, पहली बार टॉयलेट साफ किया, पहली दफा सलाद पत्ते तक धोए। सच में तुम्हें पता है, मुझे मालूम ही नहीं था कि सलाद पत्तों को अलग अलग करके धोया जाता है। मैं सोचती थी उनको तो सीधा पानी के नीचे रख देते हैं शायद। जब तुम यहाँ आई थी तो तुम्हें कुछ नहीं आता था। हाँ, ऐसे ही था, लेकिन मुझे सब की आदत सी हो गई है। काफी खुश थी मैं यहाँ पे। और मैं खुश हो रहा था कि मैं इसको कितना दुख देता हूँ, कितनी तकलीफ देता हूँ मैं। वाह, सही बदले लिए हैं तुमने मुझसे। ऊपर से मुझे बता भी रहे हो। झूठ नहीं बोलता मैं। तो क्या मैं बोलती हूँ? अब तो सारी बातें एक्सेप्ट कर रही हूँ मैं। इसको एक्सेप्ट करना कहते हैं क्या? सलाद कैसे काटते हैं, पोछा कैसे लगाते हैं? यार, मैंने कहा तो कि मुझसे दूर नहीं रहा गया, इसलिए आ गई रेस्टोरेंट। अब सही कहा तुमने। इसको भी मानना कह सकते हैं। मतलब यहाँ बहुत अच्छी बातें होती हैं और एनवायरनमेंट भी अच्छा है यहाँ। तुम जानते हो शहान कि इस सब से मैं क्या बात समझी हूँ? क्या? कि तुमने मुझसे बहुत मोहब्बत की, लेकिन मैंने बहुत हर्ट किया तुम्हें। और अब मैं ये बात समझ सकती हूँ कि किसी को माफ कर देना इतना आसान काम नहीं है। मैं पहले भी तुमसे कह चुका हूँ, लेकिन शायद तुमने सुना नहीं। माहिन, तुम्हें माफ कर चुका हूँ मैं इस बात का यकीन कैसे कर लूं, क्योंकि ये कहते हुए तुम मुझसे नजरें तक नहीं मिला पाते। माहिन, मैं कहना। ठीक है, इट्स ओके। समझ सकती हूँ मैं। यानी जो कहना नहीं चाह रहे वो जबरदस्ती ना कहो तुम। जाने दो ये सारी बातें। सारी उम्र अकेला रहना पड़ा तो वो भी कबूल है अब। इट्स ओके। शैला आंटी, यकीन कीजिए मैंने हर मुमकिन कोशिश की माहिन को गुस्सा दिलाने की, लेकिन सब कोशिशें लाहासिल रहीं। बिल्कुल जानती है, मैंने उसके बर्गर में एक्स्ट्रा मायनीज और केचप भी डलवा दिया, फिर भी गुस्सा नहीं आया उसे। हाय मेरे अल्लाह, इतनी जल्दी कौन हार मानता है? तुम बस कोशिश करते रहो, ठीक है? क्या हुआ? लगता है तुम लोगों की प्लानिंग खराब हो गई। शायद तुम्हारे पास कोई आइडिया है, इसीलिए दखल दे रहे हो ना? तो फिर आइंदा इस मामले के बीच में मत पड़ना। समझ रहे हो ना जान? ठीक है? हम तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करेंगे? इतने एहसान करती चली जा रही हो। पहले तुमने मुझे बाहर से मिलवाया, अब तुमने रेस्टोरेंट चलाना शुरू कर दिया। माहिन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इसकी जरूरत नहीं, एक दूसरे के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकूं तो मुझे बताओ। और क्या करोगे यार, तुम्हारी वजह से किस्मत चेंज हो गई। अगर तुम मुझे जॉब से ना निकालते तो यकीनन मैं और भी बहुत कुछ करती, लेकिन चलो कोई बात नहीं। शाहान, हम अपने गेस्ट के लिए कुछ स्पेशल करते हैं यार। यार, अगर अम्मी से डेजर्ट की रेसिपी मिल जाती है तो मेरे बाबा के मशहूर डेजर्ट को पहली दफा टेस्ट करने का शर्फ तुम्हारे गेस्ट को मिलेगा। याद रखना, हम लोग खाने के मामले में इतनी आसानी से खुश होने वाले नहीं हैं। ऐसा करते हैं कि मैं पहले आके मेन्यू चेक कर लूंगी, क्या ख्याल है? खाना इतना टेस्टी होगा कि आइंदा वो सिर्फ हमें ऑर्डर देंगी।
वैसे इस वक्त मैं जॉब पर नहीं हूँ और आपकी पार्टनर भी कहीं नहीं है। मुझे आप लोगों से बात करने में इतना मजा आ रहा है, क्या बताऊं।